हाथरस का अय्याश प्रोफेसर आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 3 टीमें बनी थी और दबोच लिया गया। गया था उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्टे लेने, अथवा मुकदमा केस हो जाए या फिर अरेस्ट स्टे मिल जाए। वकीलों से मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच ही लिया। मोबाइल के माध्यम से उसका लोकेशन ट्रेस हुआ और फिर दबोच लिया गया। ऐसा प्रोफेसर जो अपनी ही छात्राओं का, जिनका वो अभिभावक भी है, जिनका गुरु भी है, और जिनके विश्वास पर लोगों ने अपनी बेटियों को विद्यालय में भेजा है, महाविद्यालय में, वो उनका वीडियो बनाता था, कुर्सी पर बैठाता था, बैठ टच करता था, बाल सहलाता था, किस करता था, कपड़े खोलता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। पोल तो एक न एक दिन खुलना ही था। पोल खुला। कैसे गिरफ्तार हुआ उसको बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ होगा, यह मजेदार मामला है। यह प्रोफेसर है रजनीश, और देखा जाए तो यह विभागाध्यक्ष है बागला डिग्री कॉलेज में, और फिर यह चीफ प्रॉक्टर भी है। 20 साल से सेवाएं दे रहा है, और उसके साथ ही 3 बीवियों से इसका पेट नहीं भरा। पहली बीवी आई तो इसका कुकृत जान गई कि यह बहुत बदमाश है और इसका चरित्र बहुत ही खराब है। यह केवल मैं नाम मात्र की बीवी हूँ, इसके संबंध तो बहुतों से है। वह तो केवल छात्राओं के साथ ऐसा करता था ना, ऐसे भी तमाम इसके अनैतिक संबंध थे। अब धीरे धीरे परत दर परत खुलता जा रहा है, और यह पहली बीवी से छुट्टा छुट्टी हो गई। मामला मुकदमा चला, बहुत दिन चलता रहा। उसने कहा हम ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसे पति के साथ रहना ठीक नहीं है कि हम तिल तिल करके मरें। दूसरी शादी किया। प्रोफेसर था, लाखों रुपए वेतन और एडेड विद्यालय है। दूसरी शादी हो गई। दूसरी बेचारी कुछ दिन में ही जान गई इसको, और फिर उसके साथ भी विवाद चलने लगा। वह सब चल ही रहा था, तब तक तीसरी शादी कर लिया। देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक है, दाढ़ी मूछ छिलवा करके ऐसे रहता है, और वेतन अन्य सुविधाएं ही हैं, प्रोफेसर है। तीसरी से भी संबंध इसके बिगड़े हुए हैं, अच्छा नहीं चल रहा है। और यह जो करता था, छात्राओं को बुलाता था, किसी को मोबाइल का लालच देता था, किसी को अच्छे अंक देने की बात करता था, किसी को बताता था हमारे साथ के तो बहुत IAS IPS हैं, बड़ी बड़ी सेवाओं में है, मंत्री हैं, तुमको हम टीचर बनवा देंगे, तुम्हें हम किसी सरकारी सेवा में करवा देंगे, बस कंप्यूटर का थोड़ा सा यह सीख लो, सामान्य ज्ञान हो जाए, और CCC की परीक्षा पास कर लो। ऐसे करके बहलाता फुसलाता था। और कुछ लड़कियां तो विरोध करती थीं, लेकिन टूट जाती थीं कि हमारी प्रतिष्ठा तार तार होगी, घर पर कहेंगे तो भी ठीक नहीं है। और फिर ऐसे ही तमाम, मैंने बताया तमाम महाविद्यालय ऐसे हैं, विशेष रूप से BEd इंजीनियरिंग कॉलेज, BTC DLEd, इसमें बेटियों की प्रतिष्ठा और इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है। बहुत से लोग जेल भी गए, लेकिन मैं चाहूँगा जो हमारी बेटियां चुप हैं वह डट करके अपने घर में इस बात को बताएं, और बताने के साथ ऐसे लोगों को नंगा करने की आवश्यकता है। नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी और भी बहनों को जैसा तुम्हारे साथ किया है वैसा ही उनके साथ भी करेगा। तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय महिला आयोग प्रदेश में भी है, प्रदेश महिला आयोग है, लेकिन सब ऐसे ही बैठाए गए हैं। अब मैं फिर से ठोक करके, सीना ठोक करके कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, इस समय भी अब सरकारी नियुक्तियां शुरू होंगी तो जो दल के लोग हैं उनको बैठाया जाएगा। एक अक्षर से भेंट नहीं है तो आयोग के बन जाएंगे, उपाध्यक्ष बन जाएंगे, आयोग के सदस्य बन जाएंगे, कुछ नहीं पता है। ऐसे कंज्यूमर फोरम में बैठाए जाते हैं लोग। यह शुरू से खेल चल रहा है, कोई आज से नहीं है। ऐसे ही लोग बैठाए जाएंगे और फिर उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, 3 साल 5 साल 6 साल की नियुक्ति हो जाएगी, और वह पार्टी की बैठकों में जाएंगे। ऐसे ही राज्य सूचना आयोग में चले जाइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में इसे शुमार किया गया है, लेकिन उसमें भी इनके पाहुन बैठेंगे। किसके पाहुन बैठेंगे? जिनकी सरकारें हैं उन्हीं के पाहुन बैठेंगे। मैं एक को थोड़ा ही कह रहा हूं, उन्हीं के पाहुन बैठेंगे। पाहुन माने प्रिय, मैं जीजा नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के प्रिय बैठेंगे। देख लीजिए, मैं तो लड़ता रहता हूं। राज्य सूचना आयोग में सबसे पहले मैं गया, केंद्रीय सूचना आयोग में गया, राष्ट्रपति से सूचना मांगने वाला संभवतः मैं देश का पहला व्यक्ति हूं।
सुप्रीम कोर्ट से भी सूचना मांगने वाला संभवतः पहला नागरिक, भारतीय नागरिक हो सकता हूं। यह देने के लिए बाध्य हैं लोग। जब इस बात को लोग जानते भी नहीं थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सूचनाएं ली जा सकती हैं, तब हमने इसका प्रयोग किया था। हमारे पास पत्र पड़े हुए हैं और वह लोग सूचनाएं देते थे। आइए साहब, ऐसे में जब आयोगों में इस तरह से अयोग्य लोग रख दिए जाएंगे, नामित किए जाएंगे, तो सुनेगा कौन? बेदर्द हाकिम जहां होगा वहां फरियाद आपकी कितनी होगी, इसे समझा जा सकता है। अब तब 2023 में प्राचार्य कह रहे हैं कि एक पत्र मिला था, लेकिन साहब उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अरे मूर्ख, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे प्रोफेसरवा के रुमुआ में सीसी कैमरा लगा है कि नहीं लगा है? नहीं पता है तुम्हें? काहे का प्राचार्य बने हुए हो? छोड़ करके हट जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा उस प्राचार्य के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सब कुछ देखता था, सुनता था, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को भी जेल की सलाख में डालना चाहिए। यह भी पता करना चाहिए वीडियो किसने बनाया। वीडियो बना करके तो डालेगा नहीं, उसके मोबाइल का, असली मोबाइल का शायद अभी तक पता नहीं लगा है। कोई न कोई होगा जो पूरा राज जानता होगा और उसे सम्मानित करने की आवश्यकता है, जिसने इसका पोल खोला। उस बिटिया को भी समाज के सामने आना चाहिए कि इस दरिंदे की पोल हमने ही खोला था और हमने ही राष्ट्रीय महिला आयोग को यह पत्र भेजा था। कहा था कि यदि ऐसे ही होता रहा तो पता नहीं कितने बहनों की इज्जत यह लूटेगा। इसके अश्लीलता की जो पराकाष्ठा थी, आज पूरा देश और विश्व से समझ रहा है कि गुरुजन का जो दायित्व होता है, जिस तरह से बाप अपने बच्चों को पवित्रता के भाव से देखता है, वैसे ही टीचर, प्रोफेसर, रीडर अपने बच्चों को उसी पवित्र भाव से देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो इसने किया, कुर्सी के पीछे अलमारी में इसका मोबाइल स्टैंड के साथ लगा रहता था और उससे कैमरा झांकता था, बच्चियों को बुलाता था और बुला करके उनके साथ जो करता था। आज पाप का घड़ा फूटा है और ऐसे हमें लग रहा है कि वकील साहब लोग भी जगेंगे। हालांकि इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता कानून की दृष्टि से, लेकिन वकील साहब लोग वहीं कर देते हैं, कोर्टवे में बढ़िया से हजामत बना देते हैं। जिनको कानून की व्याख्या करके, तमाम नजीर पेश करके ऐसे दरिंदों को, ऐसे गुंडों को, ऐसे आतताइयों को, ऐसे चरित्रहीन लोगों को, ऐसे मवालियों को, ऐसे तस्करों को, जिनका काम है जेल की सलाखों तक पहुंचाना, जिसका बेल न हो उसे रोकना और जिसे उनको सजा दिलवाने का काम है, वह वकील कानून हाथ में लेकर के और कुट्टम कुट्टा करते हैं। अभी कल का भी किया है कुट्टम कुट्टा। तो मैं इसकी सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन लग रहा है कि वह लोग भी इस अवसर को जाया नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, अलीगढ़ के हाथरस का प्रोफेसर, जिसकी 3 शादियां हुई थी, 50 साल की उम्र है और लगभग 60 से अधिक वीडियो इसके बरामद हुए हैं। अश्लीलता के वीडियो, अलग अलग कपड़े, अलग अलग लड़कियां, और फिर यह पोर्न साइट पर भी डालता था। इसका क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शुभकामनाएं, अब तक नहीं किया। वह कह रही है कि हमने पीएम सीएम को 1 साल से हमने बहुत पत्र भेजा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो एक बार अपनी शक्ल भी देखिएगा। लेकिन आपने इतना हो हल्ला होने के बाद गुड वर्क किया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच और उसके साइबर सेल को, पुलिस को, एसओजी है उसको हमारी शुभकामनाएं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ देश विदेश से जो भी जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र हैं उन तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्ते, शुभकामना।